बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे D1 का चार्ट ओपन हुआ है और राइट नाउ हमारे पास जो पिक्चर और जो सिनेरियो चल रहा है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो पैटर्न है वो अगेन रिपीट हुआ है। और आज के दिन की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास पहले भी ये सिनेरियो हुआ था कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक हैमर कैंडल दिखाई गई और उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन जो है उसके ऊपर मारूबोजू जो है वो कैंडल दिखाई गई। और रिसेंट में भी हमें यही सिनेरियो कुछ देखने को मिला है कि यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ हैमर टाइप कैंडल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आया मारूबोजू का। अब यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी सिमिलर सी हैं। ये पहले भी हमारे पास D1 पे यही स्टोरी चली थी और अब भी हमारे पास तकरीबन तकरीबन D1 के टाइम फ्रेम पे यही स्टोरी है। और इन शॉर्ट हमारे पास जो पिक्चर बन रही है वो पिक्चर ये बनती है कि हमारे पास राइट नाउ जो एक वन कैंडल स्टिक पैटर्न है, वन कैंडल स्टिक रिट्रेसमेंट पैटर्न की बात हो रही है, तो वो वाला हमें अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट इसकी बात हो रही है। और ऑफ कोर्स ये आज के दिन हमारे पास जो है ये चीज़ कंफर्म भी हो जाएगी। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमें किसी भी एंगल से यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जो सेलिंग है वो नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। यहाँ पे अगर हम लोग अभी के लिए बात करते हैं तो राइट नाउ हमारे पास जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ये बनता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा वीक जो है वो ये वाली कैंडल हमें तकरीबन जो है वो मंडे में, खैर इसने अपसाइड पे जो है वो वीक थी, एक हाई लगाया, एक ATH लगाया, उसके बाद कैंडल जो है पूरी आपकी जो है वो डाउन साइड पे चली गई। इवन कि कल CPI भी अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोग छाए रहे और दबा के काम भी किया। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो एंजॉय भी किया हो। अब राइट नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर चल रही है वो फिलहाल ये चल रही है कि मार्केट आपकी जो है वो अगेन 2900 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट फिलहाल तो उससे ऊपर ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही है। तो इंट्राडे के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं और जो लेवल्स हैं उनको आप लोग माइंड में रख लें और उनको माइंड में रखते हुए फिर आप लोग जो है वो आगे के लिए अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं, अब ऑफ कोर्स D1 पे तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट है वो मिलने जा रही है फॉर अपवर्ड कंटिन्यूशन। एज वेल एज अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2880 का जो लेवल है, जो हमारा किंग लेवल है, वो बहुत बेहतर तरीके से प्ले भी हुआ। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियरली देखें, हमारे पास जितनी भी क्लोजिंग्स हुई हैं वो तकरीबन तकरीबन ये देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास जितनी भी यहाँ पे पिक्चर्स बनी हैं वो 2880 से H1 की बात हो रही है, ऊपर ही कैंडल्स क्लोज हुई हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने CPI पे इस कैंडल पे लिक्विडेशन फॉर्मेशन दी और ज़बरदस्त किस्म की दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिप से बाय में भी गए और अभी तक वो पोजीशंस भी चल रही हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट का फ्लो ओवरऑल किस साइड पे है, ओवरऑल ये अप साइड पे है और मार्केट का जो टारगेट है वो आपका फाइनली 3K का है, जो हम लोग जो है वो प्रीवियसली कहते आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है, जैसे यहाँ पे प्रिडिक्शन करना बड़ा अलग बात है और एक सिग्नल पे प्रॉपर काम करना एक अलग बात है। प्रिडिक्शन कि जी मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ समझिएगा। अब ये प्रिडिक्शन हो रही है, ये आपको कोई सिग्नल नहीं है, याद रहे। दूसरा लेवल हमारे पास निकलता है 2885 का कि मार्केट यहाँ पे है, फिर हम लोग यहाँ से बाय देख लें। फिर तीसरा लेवल ये निकलता है हमारे पास 2880 का। तो बात तो वहीं पे आ गई। लेकिन इंट्राडे के लिए जो आपने जिस जोन को माइंड में रखना है वो वाला जोन नोट करते चले आप। इंट्राडे की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इंट्राडे में हमारे पास सबसे पहले जो सिनेरियो और जो पिक्चर निकलती है वो ये निकलती है, ये H1 की बात हो रही है। सबसे पहले आपकी जो मार्केट है वो इन 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट से ऊपर ऊपर रहनी चाहिए। अब ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पे आई हुई है, ये आपके पास 2893 से लेके 2902 का एरिया है, ठीक है। इसके मिड में अगर मार्केट आती है अगेन, तो आप लोग यहाँ पे कुछ अपनी टेम्परेरी बाइंग जो है वो अगेन प्लान कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है, ये जो हैमर कैंडल है ये इसको ही रीटेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन अगर फिर भी मार्केट अगेन एक डिप लगाने के लिए आती है तो फिर आप लोगों के पास अगेन इंट्राडे में बाइंग ही बाइंग है। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमारे पास इसके ऑपोजिट अगर कोई सिनेरियो बनता है तो वो क्या बनता है उसको भी नोट कर लें। इसके ऑपोजिट सिनेरियो अगर कोई बनता है तो वो ये वाला बनता है कि आप लोगों के पास यहाँ पर राइट नाउ एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी आपको उन्हीं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के ऊपर ऊपर देखने को मिल रहा है। और मार्केट आपकी अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो 2900 के साइकोलॉजिकल लेवल से रिमेन ऊपर है। ये वही लेवल है, याद रहे, जिसने कल एनवाई सेशन के सेकंड हाफ में लिक्विडेशन मारने के लिए या फिर लिक्विडिटी हंट करने के लिए या फिर एसएल उठाने के लिए लोगों के 2900 से नीचे मार्केट गई। ऑफकोर्स जाना तो अपसाइड पे है, लेकिन ये कि रिटेलर को बाहर निकाला जा रहा है। और एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस इन एक्शन है, डाइवर्जेंस अपना काम कर रही है और डाइवर्जेंस यहाँ पे अगेन जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो, अब यहाँ पे हिडन फॉर्मेशन वाली डाइवर्जेंस भी प्ले हो रही है। और अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारे पास प्रॉपर जो डाइवर्जेंस आती होती है रिवर्सल वाली, वो भी हमें यहाँ पे देखने को
मिल रही है। तो इन शॉर्ट के हमारे पास वो वाला सीक्वेंस भी प्ले हो रहा है और राइट नाउ हमारे पास जो सिनेरियो है अपसाइड के लिए वो भी स्टिल कंटिन्यू है। अब रहा सवाल कि आज के लिए अगर हम लोगों ने कोई रेंज पकड़नी हो तो वो कौन सी है। फिलहाल जो मैंने आप लोगों को भी एडवाइस किया कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट में नज़र रखें, सबसे पहला जो फोकस आपका। इसके बाद अगर कोई फोकस वाला लेवल, अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, देखें ये चीज़ बड़ी क्लियर है, याद रहे कि आपके पास यहाँ से कोई सेलिंग मुतवक्की है या फिर आप लोगों को सेलिंग यहाँ से मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद ही मैं एक चीज़ जो आप लोगों को कहना चाहूँगा वो ये है कि याद रखिएगा हमारे पास वीकली क्लोजिंग जो है वो अब होने जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास समथिंग अगर मार्केट मान लें कि यहाँ से जैसे अभी मार्केट निकलती है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे नॉइज़ करके निकले और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा देर कॉन्सोलिडेट होती रहे। यहाँ पे अगर मैं एक आसान अल्फाज में बात करूँ तो ये देख रहे हैं, ये हेड एंड शोल्डर हमारे पास एक पैटर्न बना था, ये हेड था, ये शोल्डर है। तो इस शोल्डर का बेसिकली ब्रेकआउट होने जा रहा है, इस वाले शोल्डर का। मार्केट यहाँ पे राइट नाउ अगेन 2910 के आसपास जो है वो आके स्टक हुई हुई है और ये पॉजिटिव साइन अपसाइड पे जाने के लिए एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे एक जो हैमर कह लें, डोजी कह लें, अपवर्ड कंटिन्यूशन के लिए कैंडल कह लें, वो भी यहाँ पे आ चुकी हुई है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो हमारे पास ये भी जो ऑर्डर ब्लॉक का रोल है वो प्ले कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स अब अगर कोई पिक्चर निकलती है तो पिक्चर कौन सी है, सेल साइड के लिए। तो ऑफ कोर्स सेल साइड अगर आप लोगों ने टेम्परेरी देखनी हो तो वो आप लोग इसी जोन में से देखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा एक जोन है, याद रहे, ये कोई एक लेवल नहीं है। ऑफ कोर्स 3080 को आप लोग माइंड में रख के चलेंगे और अगर इनिशियली कोई सेलिंग आई तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ तक मुतवक्के करेंगे 2909 और 2910 तक की बात हो रही है। ये हमारे पास ऑल टाइम हाई का जोन है। अब याद रहे कल हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी है और मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाना चाह रही है। अगर हम नीचे की बात करते हैं, नीचे के आपके तकरीबन जो नियर बाय फेयर वैल्यू गैप्स थे या एफवीजी थे वो आप लोगों के ऑलरेडी फिल हो गए हैं। अब बात वही है कि अगर एफवीजी भी आके आपका 80 पे रुका हुआ है तो खुद समझ जाएं कि वहाँ पे 80 का और 30 का क्या वजूद है। तो इन शॉर्ट मार्केट आपकी 80 से निकली है, देखें 30 से निकली थी, मार्केट ने 80 को अप्रोच किया। अब यहाँ पे इन्होंने एसएल हंटिंग बड़ी दबा के की। अब राइट नाउ मार्केट आपकी 80 से निकली है, तो जो पहला जो अप्रोचिंग सीक्वेंस नज़र आ रहा है वो आपका 30 के लिए ही आ रहा है। और ऑफ कोर्स अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो फाइनल टारगेट है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वो 3K का, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम एक नज़र जो है फटाफट से डाल लेंगे DXY पे। DXY क्या करना चाह रहा है ज़रा उसको फटाफट से देख लेते हैं। DXY की अगर हम लोग बात करते हैं तो DXY में कल जो है वो कुछ बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पैनिक मूव्स देने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मार्केट आपकी रिमेन D1 के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो D1 के टाइम फ्रेम पे हम लोग रिमेन एक रेंज में चल रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ अपडेट भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों के पास रिमेन मार्केट जो है वो आपकी RBS से ऊपर है। तो जब तक मार्केट आपकी RBS से ऊपर है, याद रहे ये आप लोगों के पास स्टिल एक रेंज चल रही है। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो 105.94 का होगा और 95 का हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक नज़र फटाफट से हम लोग डाल लेते हैं BTC पे। BTC की अगर हम लोग बात करते हैं तो BTC भी आप लोगों का स्टिल एक रेंज में स्टक हुआ है और रेंज हमारे पास रिमेन वही चल रही है। यहाँ पे कोई फिलहाल न्यू पिक्चर नहीं है, लेकिन ये है कि जो स्पॉट के बायर्स हैं, अब याद रहे मेरा एक मशवरा है कि आप लोग इस जोन से कोई बाय अगर अपनी उठानी शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी आ चुकी हुई है। तो माइट भी आप लोगों की मार्केट जो है वो एसएल हंटिंग के लिए एक दफ़ा नीचे जाए। अब वो लेवल कौन से हो सकते हैं ऑलरेडी मैंने बताया भी है और अगेन मैं यहाँ पे रिपीट भी कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो पूरी पिक्चर है ना, ये हम लोगों के पास रिमेन स्पॉट की बाइंग की पिक्चर है। यहाँ पे आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर स्पॉट की बाइंग करनी है तो कुछ हिस्सा यहाँ से और बाकी जो है वो फिर आप लोग जो 75 से लेके 80K के बिटवीन अगर आप लोग करें तो वो सबसे बेहतर है। एक लिक्विडेशन के तौर पे अगर आप लोगों ने पार्शियली बाइंग, अब वही बात है यहाँ पे पिक्चर आ जाती है DCA वाली, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में आप लोगों को पता है DCA ही चला करता है फार्मूला, खासतौर पे स्पॉट की बाइंग में। लेकिन ये है कि जो फुल आपका जो फोकस है या जो अमाउंट है, जो पैसा है, उसको टॉप से ना फंसाइएगा, उसको रिमेन जो है वो कुछ ऐसा रूम ओपन रहने दीजिएगा कि आप लोग डाउनवर्ड से या डिप से उसकी कोई बाइंग जो है वो कर सकें। इन केस अगर मार्केट 70K को भी ब्रेक करती है तो आप लोगों के पास रिमेन एक जो है वो बैकअप होना चाहिए जिसको आप लोग जो है वो कंज्यूम कर सकें फॉर DCA पर्पस। सो गाइस, ये थे हमारे इंट्राडे एनालिसिस। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।